रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अदालती महाज से जुड़ी हुई कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले आपको ख़बर ये देनी है कि इमरान खान ने बेतीरा कोशिश की थी, हर हीला यूज़ किया था, हरबा इस्तेमाल किया था कि किसी तरीके से तोशा खाना के मामले पर उसका 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो सके। इस हवाले से उसने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, सेशन जज की अदालत से रजू किया, लेकिन कहीं उसको रिलीफ नहीं मिला। और इवन के कल फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से रब्ता किया, अप्रोच किया, कोशिश की कि चीफ साहब मेरी मालकी करे। तहरीक इंसाफ के वकला ने कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जाकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मिन्नत तरले किए, बिनती की कि सर मेहरबानी करें, कुछ भी करें, इमरान खान का जो 342 का बयान रिकॉर्ड होना है तोशा खाना के मामले पर, वो बयान जो है वो रिकॉर्ड ना हो सके। तो बेतीरा मैंने जैसे कह रहा हूँ कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद उनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकी और ना ही तोशा खाना के ट्रायल के ख़िलाफ़ किसी अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया। तो इसी वजह से आज जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो 342 का बयान था, जिसको इस पूरे केस के अंदर एक अहम जो है वो टर्निंग पॉइंट समझा जा रहा था, वो अब बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब उस बयान रिकॉर्ड होने के बाद वो मामूल की कार्रवाई है, 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद सज़ा भी होगी और मामलात भी चलेंगे, फैसला भी होगा। लेकिन मेन चीज़ यही है कि तोशा खाना के अंदर 35 सवालात इस मामले पर आज जज साहब ने इमरान खान से पूछे और वो 35 के 35 सवाल जो है वो तोहफ़ों से मुतल्लिक थे, वो गोशवारों से मुतल्लिक थे, वो उस इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक थे जो इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई, जो उसने अपने गोशवारों में छुपाई। तो यूँ ये चीज़ अब कन्फर्म हो गई, यानी ये वो मालूमात थी जो इमरान खान ने ख़ुद अपने गोशवारों में जमा कराई हुई थी, लेकिन वो अपना बयान उस हवाले से रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे थे। इसी वजह से कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते, उन्होंने बेतीरा अपनी कोशिशें की। लेकिन अब जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो यही है कि उसका बयान रिकॉर्ड जो है वो हो चुका है। अब समाज जो है वो तोशा खाना के मामले की वो कल तक चली गई है। कल तहरीक इंसाफ के वकला जो है या तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो अपने गवाह पेश करेंगे और सारी चीज़ें जो है वो मामूल के मुताबिक चलेगी। तो 1-2 दिन के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो ट्रायल मुकम्मल होगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत आना है और मुमकिन यही है कि कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाएँ, क्योंकि इन्होंने जो है वो जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट के ख़िलाफ़ और ख़ासकर 342 का बयान रिकॉर्ड होने के ख़िलाफ़ और फिर ये जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। और जो वही बात है जो मैंने कही कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से ये बिनती की थी कि हमारी मालकी करें, हमारी सहूलत कारी करें, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शायद चाहते हुए भी वो उसकी मालकी नहीं कर पा रहे, नहीं कर सक रहे। और इसी वजह से उन्होंने उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो बेंच तो बनाया, लेकिन तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि आज बयान रिकॉर्ड होने से पहले उसकी समाअत हो जाए, बेंच बन जाए। लेकिन अब बेंच जो है वो कल के लिए बेंच बना है और वो बेंच क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस याया खान अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, यानी याया खान अफरीदी हेड करेंगे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। मज़ाहिर नकवी के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो बेंच की तश्कील है अब ये बता रही है कि इमरान खान को कल सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ जो है वो नहीं मिलने लगा। ये अब वो वक्त जो है वो ख़त्म हो गया कि जब वो कहा जाता है ना कि खलील मियाँ फाख्ताएँ उड़ाया करते थे, जब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की सहूलतकारी हुआ करती थी, जब सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान की मालकी किया करती थी, या जिनके बारे में जो है वो कहा जाता था कि ये ईमानदार जजेज़ हैं, ये तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के हम ख्याल जजेज़ हैं, अब वो जजेज़ जो हैं वो अपने आप को सेव करने पे लगे हुए हैं। इसी वजह से वो जो है उसका बेंच जो है वो नहीं बना। अब याया खान अफरीदी वाला बेंच है। और अगर आपको याद हो कुछ रोज़ कबल इसी याया खान अफरीदी की अदालत के अंदर तहरीक इंसाफ ने ये इस्तदाएँ की थी जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट के ख़िलाफ़ और कहा था स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए, लेकिन उस टाइम उनको रिलीफ नहीं मिला था। अगर उस टाइम रिलीफ नहीं मिला था तो अब कैसे रिलीफ मिलेगा? और फिर ये कैसा मामला है जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया उस अदालत के ख़िलाफ़, तो आप जो है वो हुक्म इम्तना दे दें। कभी क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुक्म इम्तना देती रही है?
ऐसे मामलात पे वो कभी भी नहीं होगा। तो इसी वजह से इस पूरे मामले पे, तोशाखाना वाले मामले पे जो है वो ख़ुद इमरान खान को मायूसी तो है ही है और वो फंस भी चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी उसको कल बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ेगा, जब सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह कहेगी कि जाएं अपने मुकदमात का जो है वो उनको फेस करें। सॉरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि सॉरी अब यहाँ से आपकी मालकी नहीं हो सकती, अब वक्त जो है वो तब्दील हो चुका है। तो यूँ मामलात जो हैं अब कल इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट होगी तो आइडिया होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम और भी चीज़ है, वो ये है कि फ़ौजी अदालतों का मामला जो है, अब फ़ौजी अदालतों का क्या मामला है मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो है वो इस कोशिश में है कि सानिया 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे, जो मुलजमान थे, जो शर पसंद अनासर थे, उनका फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किया जाए, यानी सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े अरसे से इस मामले पर समातें हो रही हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस पर पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था, लेकिन 9 रुकनी लार्जर बेंच में नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और फिर उसके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से बनाए गए इस बेंच को बेंच ही मानने से इनकार कर दिया था, अदालत मानने से ही इनकार कर दिया था और वो साइड पे हो गए थे। फिर उसके बाद ये 9 रुकनी से 7 रुकनी बना और 7 रुकनी में जस्टिस मंसूर अली शाह पे एतराज़ात उठा और वो एतराज़ बड़ा वैलिड था, क्योंकि उनके करीबी रिश्तेदार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा इस मामले पे दरख्वास्त गुजार है, तो वो भी बेंच से अलग हो गए। तो फिर ये बेंच बना 6 रुकनी बेंच बच गया। तो अब 6 रुकनी बेंच में भी एक मुअज़्ज़ज़ जज जैसे हैं जस्टिस याया खान अफरीदी, जो ये कह चुके हैं कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। फिर याया खान अफरीदी की इसी बात को अहमियत देते हुए, इसी बात को जो है वो टो करते हुए अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक अलग से दरख्वास्त दायर की थी और जिसमें कहा गया था कि भाई आपके मुअज़्ज़ज़ मेंबर भी ये कह चुके हैं कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट बननी चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उसकी बात को अहमियत नहीं दी, ना अपने मुअज़्ज़ज़ जज की बात को अहमियत दी, ना अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की उस बात को अहमियत दी फुल कोर्ट की। यहाँ तक चीफ जस्टिस ने ज़रूर कहा था कि भाई हम जजेस आपस में बैठ के फ़ैसला करेंगे और आपको आगाह करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यही 6 रुकनी बेंच जो है वो मामलात को आगे चलाता रहा। फिर उसके बाद कोई सूरत हाल में ऐसी टर्निंग पॉइंट आया कि सिविल सोसाइटी कराची के एक वकील है फैसल सदीकी, उन्होंने कल ही दरख्वास्त दायर की थी कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच ही बनाया जाए। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो मामला जो है वो समाअत की बजाय फुल कोर्ट बेंच की तश्कील की तरफ चल पड़ा। तो उसमें आर्ग्यूमेंट यही किए गए, तहरीक इंसाफ के वकला ने, एतजाज़ एहसन ने, लतीफ़ खान खोसा ने और सलमान अकरम राजा ने, ये वो वकला हैं जो तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड हैं, इन्होंने बरमला इस मामले की जो है मुखालफत की, फुल कोर्ट बेंच की मुखालफत की। लेकिन फैसल सदीकी ने हिमायत की। अटार्नी जनरल पहले से कह चुकी हैं, बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ जज भी कह चुके हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अब फैसला जो है वो किया है महफूज। जो ही फैसला महफूज किया तो ये कहा गया कि 15 मिनट के बाद हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन 15 मिनट गुजरने के बाद अदालती अमले की जानिब से ये बताया गया कि अब इस पर जो है वो फैसला कल सुनाया जाएगा, यानी कि कल सुबह पता चलेगा कि बाबा फुल कोर्ट बेंच ये बनाते हैं या फिर यही मामलात 6 रुकनी बेंच टेकअप करता है। अगर 6 रुकनी है तो भी खदशा मौजूद है कि फिर याया खान अफरीदी अलग हो जाए। ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि ये बैल मुंडे नहीं चढ़ने वाली और यही कुछ हमें होता हुआ अब नज़र आ रहा है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि ये 6 रुकनी बेंच भी टूटेगा, तो अब अगर फुल कोर्ट बनता है तो ये टूट जाएगा। अब आते हैं फुल कोर्ट के ऊपर। अगर फुल कोर्ट कैसे बनेगा, फुल कोर्ट का तो जवाब ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि फुल कोर्ट बेंच उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है जिसमें बेंच की तश्कील का मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, उस पर स्टे आर्डर जारी किया हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस ने, नामजद चीफ जस्टिस ने जो है वो जो है ये कहा कि भाई वो बिल जो है वो मौजूद है और बेंच की तश्कील उस बिल के मुताबिक होनी चाहिए। तो इसी वजह से पहले इनको जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाने की से पहले इनको उस मामले पर
जो है वो फैसला करना पड़ेगा, और अगर ये उस कानून को वैलिड करार देंगे तो फिर बेंच की तश्कील का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेस के हाथ में आ जाएगा, फिर देखेंगे फुल कोर्ट बेंच बनेगा। तो यूँ अलमुख्तसर सूरत हाल कुछ यूँ नज़र आ रही है कि अब ये मामला जो है ना वो बंदियाल के हाथ से भी निकल चुका, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हो रहे हैं रिटायर। 16 सितंबर को ये अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म करके माजी का हिस्सा बन जाएंगे। उनके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बनेंगे। तो अब यही नज़र आ रहा है कि अब इन मामलात जो है वो काजी फैज़ ईसा के पास ही आएंगे और वही जो है इस पर फैसला करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने गले से ये चीज़ उतार के काजी फैज़ ईसा के गले में ये चीज़ डालना चाह रहे हैं। तो बहर इस हवाले से कल ही अब हमें अपडेट मिल सकेगी कि कल सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच बनाती है, क्या करती है, मामले को जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करती है, या फुल कोर्ट बेंच की अवेलेबिलिटी तक जो है वो मामला फिर खू खाते में चला जाता है। तो बहरहाल ये कल इस सवाल से जो चीज़ें डेवलप होंगी तो ही पता चल सकेगा। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।